नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में बहुत से व्यूअर ने कमेंट किया है पिछले एक महीने में, और यह विषय है कि ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बावजूद भी कई प्रोजेक्ट्स पे पोजीशन डिले हो रहे हैं। आखिर ओसी होता क्या है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? आप में से सभी लोगों को पता होगा, जब किसी बिल्डिंग का पोजीशन आने वाला होता है और वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनका इंस्पेक्शन होता है कि क्या यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चीज़ें सैंक्शनिंग में ली गई थी वो सही तरीके से उसी तरीके से बनाई गई हैं, क्या अब ये रहने के लायक है, हैबिटेबल है क्या यहाँ पे सेफ्टी जितने मेजर्स थे वो फॉलो किए गए हैं, जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो बन चुका है। ये सारा कुछ इंस्पेक्शन करने के बाद ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, यानी कि अब इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डिंग में रहा जा सकता है। फिर आखिर डिले क्यों होता है? देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जैसे ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होता है उसके विद इन अ वीक डेवलपर जो है डिमांड रेज कर देता है, वो भी फाइनल डिमांड, जो कि नोटिस ऑफ पोजीशन के टाइम पे होता है। पोजीशन के समय पे आपको फाइनल पेमेंट देना होता है, वह जो है डिमांड रेज कर देता है और विद इन 10 डेज आपको सारा पैसा देना होता है। और यहीं से जो है लोगों की समस्या शुरू हो जाती है कि लोगों के दिमाग में तो बुकिंग के टाइम पे, एग्रीमेंट के टाइम पे ये बात रहती है कि चलिए ठीक है, आखिरी का 5 से 10% का जो अमाउंट है ये हमें तब देना है जब हमारा घर पोजीशन के लायक हो जाएगा, हम इधर पैसा देंगे और इधर जाके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब समस्या यहाँ पे कहाँ आती है कि पूरा का पूरा जो फाइनल डिमांड है वो 10 दिन के अंदर बायर तो पे कर देता है, पर उसके बावजूद 2, 3 से 4 महीने तक जो है डिले हो जाता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिस दिन आया है। अब इसमें हुआ क्या कि बायर ने तो 100% पेमेंट आप लोगों ने तो कर दिया, पूरी फुल ईएमआई चालू हो गई, इंटरेस्ट भी जा रहा है, और जो लोग अपने खुद के लिए घर खरीदे एंड यूज पर्पज के लिए, उनका जो है ईएमआई के साथ साथ रेंटल भी जा रहा है, और ये जो है लगातार डिले होता जा रहा है। अब यहीं से जो है बायर्स का फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है कि इंटरेस्ट भी भरो, और अगर आपने फाइनल पेमेंट कर दिया है तो जो एक प्रेशर होता है डेवलपर के मन में, यार अभी 5-7% आना, और केवल एक बायर से नहीं आना है। अगर उस प्रोजेक्ट में 100 लोग हैं और 5-5 लाख रुपए भी सबसे लेने हैं तो आप सोचिए 5 करोड़ का अमाउंट हो गया। अब ये 5 करोड़ का अमाउंट अगर बायर के पॉकेट से नहीं निकला रहेगा तो एक इमेजिनरी प्रेशर भी रहता है किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर, कि वो सारी चीज़ों को सही तरीके से कर दे। लेकिन इस केस में तो पूरा पैसा बायर के हाथ से निकल गया। अब क्या होगा? अब वो तो केवल जो है पीछा कर रहा है कि भाई पोजीशन दो, और डेवलपर के एंड पे जो भी चीज़ें करनी हैं वो उसे और भी स्लो पेस में करता रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर अथॉरिटीज़ ने फिर ओसी कैसे दिया? अगर वो बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं थी तो फिर ओसी इशू कैसे कर दिया गया? अब यहाँ पे बात यह भी आती है कि जो अथॉरिटीज़ जो हैं एक तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, वो कॉस्मेटिक वर्क का इंस्पेक्शन नहीं करते, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को देखते हैं और इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने आपको बताया, सेफ्टी नॉर्म्स देखते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर फॉलो की गई हैं तो वो हैबिटेबल है, वहाँ पे जाके रहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कॉस्मेटिक वर्क यानी कि फाइनल फिनिशिंग वर्क बचे रहते हैं। अब इसके चलते जो डिले हो रहा है इसमें पिसता है बायर, और उसको जो पैसा मिलना था वो मिल चुका है। अब इसके चलते कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को भी ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि भाई जब आप ये फाइनल डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं तो ये तभी इशू करें जिससे कि उसके इशू करने के विद इन 20-30 डेज में सबको पोजीशन दिया जा सके। एक चीज़ यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, मान लीजिए अगर अथॉरिटीज़ जो है वो कॉस्मेटिक फिनिश वर्क को नहीं चेक करते हैं तो फिर डेवलपर की जिम्मेदारी है कि पहले आप अपना पूरा माइनर वर्क, पूरा फिनिशिंग वर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप डिमांड रेज करें, जिससे कि डिमांड आप रेज कर रहे हो और वो 10 दिन का जो टाइम फ्रेम है उसमें बायर जाके इंस्पेक्शन कर ले, और जैसे इंस्पेक्शन कर ले और आपको पैसा वहां से रिलीज करा दे, चाहे डिसबर्समेंट करा दे, चाहे अपने पॉकेट से देना हो दे दे, और वो सीधा शिफ्ट हो जाए। तो वो भी जो है मेंटली एक तरीके से सेटिस्फाइड रहेगा, यार चलो मुझे अभी इंटीरियर का जो भी वर्क कराना हम यहाँ से करा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ खींच रहे हैं, तो ये डेवलपर की भी कमी है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले सारे बायर्स को ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, मिलना चाहिए, इस पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो ये लैग टाइम है, अगर ये 4-4 महीने का है, 3-3 महीने का है, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा, 3 महीने का रेंट कौन देगा? और इस पर महारेरा को भी संज्ञान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं ग्रुप बना के
आप लोगों को, जितने लोग भी ये कंसर्न रेज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये समस्याएं आ रही हैं, ग्रुप बना के इस पे लीगल एडवाइस लेके कहीं ना कहीं कंप्लेन करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि यह जो पॉइंट है, ये जो समस्याएं हैं, ये महारेरा तक ना पहुंची हों, महारेरा में भी इस पे कंप्लेन होना चाहिए, जिससे आने वाले समय पे इसमें भी जो है अमेंडमेंट हो सके। क्योंकि अगर ये पॉइंट अमेंड नहीं होता है तो ये 3-4 महीने का लैग का सिर्फ एक बायर की बात नहीं है, हजारों लाखों ऐसे बायर होंगे जिनका पैसा डिसबर्स हो चुका होगा, इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। तो उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इतना कितने मास स्केल पे इंटरेस्ट जा रहा है, इधर रेंट भी जा रहा है, उनको अपना घर भी नहीं मिल रहा है, यानी कि मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इसे कौन पूरा करेगा? तो जो ये आपका बीच का गैप है, ये कम होना चाहिए या फिर ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए अथॉरिटीज़ दे देती हैं कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सब कुछ रेडी है, तो डेवलपर को तभी डिमांड रेज करना चाहिए जब उसका फिनिशिंग वर्क हो जाए, या फिर ओसी भी तब इशू किया जाना चाहिए जब इनका फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हो जाए, यानी कि प्रॉपर इंस्पेक्शन। ऐसा भी हो सकता है इसमें प्रॉपर इंस्पेक्शन ना होता हो, चांसेस हैं। अब इसमें लीगल एडवाइस लेके कहीं ना कहीं ये बात जो है ग्रुप में महारेरा तक भी पहुंचानी होगी, अथॉरिटीज़ तक भी पहुंचानी होगी, और ये प्रेशर डेवलपर के पास भी जाके क्रिएट करना होगा। अब आप सोचिए, अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ें कि इसके साथ अभी क्या है कि घर मिलने के बाद इंसान तुरंत के तुरंत वहाँ पे जाके रहने तो लगता नहीं है, उसको फिर से 1 महीने 1.5 महीने देना है, कुछ ना कुछ तो इंटीरियर कराएगा वो। भाई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया उनके लिए तो ठीक है, पर ऐसे लोग जो खुद के घर में रहने वाले, उनका तो वैसे ही 1 महीने एक्स्ट्रा लगता है, पर अगर इधर ही 3-4 महीने एक्स्ट्रा लग जा रहा है तब तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इससे एक बात और निकल के आ रही है कि जितने लोग भी नया घर खरीद रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान दें। जो आपसे फाइनल डिमांड पोजीशन के टाइम पे कहा जा रहा है, वो एक्चुअली पोजीशन के टाइम पे ना होकर वो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका ओसी आया रहेगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेकिन फिनिशिंग वर्क के नाम पे अगेन आपसे 2-3-4 महीने जो है खींच दिया जाएगा, और आपके पॉकेट से वो फाइनल डिमांड, वो फाइनल पैसा जो आपको पोजीशन के समय देना था, वो निकल चुका होगा। तो इस बात का ध्यान दें। इस पे जैसे ही आप घर खरीद रहे हैं, इस पे जो है पॉइंट रेज करें। लेकिन देखिए, केवल बात करने से होगा नहीं, क्योंकि बेचने वाला कौन है? वो सेलर है, वो प्रमोटर है। उस सेल्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि पोजीशन के टाइम पे क्या होगा। और हम लोग भी जब खरीदते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते, चलो ठीक है यार पोजीशन के टाइम पे देख लेंगे। तो इसे स्ट्रांगली रिटन मेल में ये चीज़ डालिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा हो सकता है कि ओसी आने के बाद कुछ बिल्डिंग में पोजीशंस मिल जाए, लेकिन अगर उसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे भी कंसर्न्स आते हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट कई सारे, मैं बता रहा हूँ आपको 25-30 कमेंट इस तरह के आ चुके हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद भी पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो खरीदने से पहले भी इन बातों का ध्यान रखें। जो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ग्रुप में, ये सारी समस्याएं लीगल एडवाइस लेके महारेरा, अथॉरिटीज़ और डेवलपर तक जरूर रेज करें, जिससे आने वाले समय पे ये लूप होल भी खत्म किया जा सके। बाकी आप लोगों का इस पे क्या मानना है हमें कमेंट में लिखें, और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में आप लोग जो है एक तरीके से चैट करते हुए, आपस में बात करते हुए रखें, जिससे और भी नए जो बायर जुड़ रहे हैं उनको कमेंट में पढ़ के काफ़ी जानकारियाँ मिले। अपना सुझाव भी हमें आप लोग भेज सकते हैं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।